हमने पिछली बार एक चैप्टर समाप्त कर लिया है श्रीमद् भागवत के द्वादश अध्याय के एकादश अध्याय का एकादश चैप्टर, एकादश स्कंध का एकादश चैप्टर हमने समाप्त किया। और उसमें भगवान ने अंत में कहा था कि अथेतत् परमं गुह्यं शृण्वतो यद् रघुनंदन सुगोप्यो अपि वक्ष्यामि त्वं मे भृत्यः सुहृत् सखा। उद्धव से कहा था कि उद्धव, तुम मेरे भृत्य हो, मेरे सेवक हो, मेरे सुहृत हो। सुहृत अत्यंत प्रिय, जो हितैषी हो, सब प्रकार से मेरे हितैषी हो और मेरे सखा हो, मेरे भृत्य हो, फ्रेंड हो। इसलिए मैं तुमको एक परम गुह्य, बहुत गोप्य, गुह्य यानी गोपनीय और रहस्य, कोई रहस्य ओपन रहस्य होवे, कोई क्लोज रहस्य, तो ऐसा रहस्य है जो जानते भी नहीं लोग, और वो भी रहस्य भी है, वह सुगोप्य, उसको मैं तुम्हें कहूंगा। बहुत ही सीक्रेट, बहुत महत्वपूर्ण एक बात मैं तुमको कहना चाहता हूं। अब मैं तुमको उस कहना चाहता हूं, और ये कौन सी बात है, इसको हम अब दूसरे ये द्वादश अध्याय शुरू कर रहे हैं, इसका प्रारंभ करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है और इसकी समस्त शास्त्रों में, विशेषकर भक्ति शास्त्र में उसको बहुत अधिक महत्व दिया गया है। और लकीली नारद भक्ति सूत्र में भी हम उसी विषय पे, जो हम कल करेंगे, इसी विषय को करेंगे। यहाँ एक प्रकार से किया गया, वहाँ दूसरे प्रकार से किया है, लेकिन वह विषय है सत्संग का। तो देखिए क्या कहा गया है। न निरोधयति माम योगो न साख्यम धर्म एव च न स्वाध्याय तपस्त्यागो नेष्टापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमानि नियमायमाः यथा वरुन्धते सत्संगः सर्वसंगापहो हिमाम। ये जो दो श्लोक हैं, इसका कई बार कोटेशन कोट किया जाता है, कई शास्त्रों में, कई स्थानों पर, सारे भागवत में से इन दो श्लोकों को बहुत महत्वपूर्ण समझकर उसका कोटेशन किया जाता है। क्या कहा गया। न योधरति माम, न रोधयति माम योगः। रोधयति यानी मुझे निरुद्ध करता है, मुझ में वश करता है, वश में कर लेता है। भगवान को वश में कोई करेगा? हाँ। तो यहाँ पर भगवान न रोधयति माम, मुझे कोई रोधता नहीं, रोकता नहीं, निरुद्ध नहीं करता, वश में नहीं करता, कैद में नहीं करता, मुझे कैद में नहीं डालता। क्या? यथावत, आखिरी तीसरी लाइन, चौथी लाइन में, यथावत अवरुंधते, जिस प्रकार से रोध करता है सत्संग, जिस प्रकार सत्संग मुझे रोक लेता है, बांध लेता है, ऐसा और कोई नहीं। 4 श्लोकों का ये मुख्य, और बीच में बहुत सारी चीजें हैं, वो भी बांधती हैं भगवान को, लेकिन वो कम बांधती, इसलिए यथावत कंपैरेटिव रूप में कहा। सत्संग जिस प्रकार भगवान को बांध लेता है, वैसा अन्य चीजें नहीं बांधती। बहुत सारी बातें एक के बाद एक करके हम लेंगे। ये जितने बहुत सारे साधन जिनका यहाँ पर उल्लेख किया जाएगा, एक के बाद एक बहुत सारे साधनों का उल्लेख किया जाएगा, धार्मिक अनुष्ठानों का उल्लेख किया जाएगा, और कहा जाएगा कि इन सबसे अधिक है सत्संग। और क्यों है, उसके दृष्टांत दिए जाएंगे, कैसे होता है, क्यों होता है, इसकी बात बताइए। तो न रोधयति मां, मुझे योगः, योग पातंजल योग सूत्र में जो वर्णित है, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा ध्यान समाधि। आजकल योग बहुत प्रचलित हो गया, सब लोग योग में इंटरेस्ट लेने लग गए हैं, योगासन इत्यादि की क्लासेस होती हैं, बहुत प्रचलित। लेकिन जो लोग सीरियसली योग का अनुष्ठान करते हैं, वो ध्यान को अधिक महत्व देते हैं। वैसे प्राणायाम और आसन योग की विशिष्टता है। यम नियम, इनका आगे यम नियम अलग से भगवान उसका उल्लेख करेंगे। यम नियम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम। और नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इसका हमने विस्तार से वर्णन किया है।
तो ये इतने महत्व के नहीं है भगवान की दृष्टि में। उनका ये कहना है कि योग में खास करके जो आसन प्राणायाम करते हैं और ध्यान लगाने का प्रयत्न करते हैं, घंटे घंटे तक ध्यान में बैठे रहते हैं, हम ध्यान की क्लासेस रहते हैं संडे को, अच्छा है, लेकिन भगवान कहते हैं उससे मैं इतना नहीं बंध जाता। हम किस लिए कर रहे हैं? केवल आजकल जो योग का प्रैक्टिस करते हैं वो किसके लिए? वो ब्लड प्रेशर कम करने के लिए। नींद नहीं आती तो योग की प्रैक्टिस करते हैं, प्राणायाम करते हैं, या फिर हार्ट डिजीज हो गया, डायबिटीज हो गया तो आप योग कर रहे हैं। उससे तो भगवान का कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो भगवान के निमित्त योग करते हैं तो कहते हैं भगवान ठीक है, मेरे निमित्त जो कुछ करोगे तो मैं उनके निकट आ जाता हूं। अच्छा, अब ये इस योग शब्द का दूसरा अर्थ भी है, जो आगे जो सांख्य शब्द लिखा है उससे संबंधित। न सांख्यम, तो गीता में द्वितीय अध्याय क्या है? सांख्य योग। और वहां भगवान दो योगों की चर्चा करते हैं, सांख्य योग की बात, बुद्धि योग की बात करते हैं और कर्म योग की बात करते हैं। तो यहां योग शब्द से कर्म योग हो सकता है, निष्काम कर्म। भगवान ने पहले सारा वर्णन कर दिया, अतते अभिविता सांख्य बुद्धि योगे तो इमाम शुणु। भगवान द्वादश दूसरे अध्याय में सारा बताते हैं कि सांख्य क्या है। सांख्य बताता है कि देही नित्यम अवध्योयम, यह जो देह है इसमें देही जो आत्मा है वह देह से भिन्न है। देह में देह जन्म लेती है, मरती है इत्यादि, लेकिन जो आत्मा है वह भिन्न है। यह विचार, यह ज्ञान मार्ग, यह क्या है? यह सांख्य। सांख्य का अर्थ है संख्या। सांख्य योग, जो सांख्य दर्शन है उसके अनुसार आत्मा अनात्मा, वो क्या कहते हैं? प्रकृति और पुरुष, इन दो का विभेद, यानी आत्मा और अनात्मा का विभेद, विचार, ज्ञान, इसको कहते हैं सांख्य। और गीता के अनुसार योग का अर्थ क्या है? निष्काम कर्म योग। भगवान निष्काम कर्म योग को महत्व देते हैं गीता। तो इस योग शब्द का अर्थ दो हो सकते हैं, एक तो पातंजल योग सूत्र के अनुसार अष्टांग योग, और उसमें भी विशेषकर आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान, और दूसरा सांख्य। सांख्य यानी वही ज्ञान योग, विचार का योग। मैं आत्मा नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, ये तो मैं देखता हूं। मैं शरीर जो है ये मेरा शरीर है, तो मैं हूं सब्जेक्ट, शरीर है ऑब्जेक्ट, मेरे से भिन्न है। तो ये तो विचार के द्वारा हम पता लगा लगते हैं सबसे में भिन्न है। इसका उद्देश्य क्या है? हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, और जो आत्मस्वरूप अंतिम विश्लेषण में परमात्मा के साथ एक हो। तो भगवान कहते हैं कि ये दो उपाय मैंने ही बताए हैं गीता में, योग और सांख्य, मुझे प्राप्त करने के। लेकिन मैं उनसे इतना नहीं रुद्ध नहीं होता, उनसे मैं इतना पकड़ में नहीं आता जितना कि मैं सत्संग से आता। अब देखेंगे, एक मैं हर एक चीज को मैं लेके बताता जाऊंगा। उसके बाद में कहा धर्म एवच। धर्म क्या है? धर्म है चोदना लक्षणों धर्म, यानी जो शास्त्र में विहित आपको विधि निषेध कहे गए हैं, वर्ण और आश्रम के अनुसार उसका पालन करना। कैसा? वर्ण कौन से है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मैं ट्रेडिशनल बात कर रहा हूं, आज के संबंध में वो परिवर्तित हो जाएगा। आजकल वर्ण बदल गए हैं, तो डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, मैनेजर हो गया है, लॉयर हो गया, ये अलग अलग प्रकार के क्लासिफिकेशंस हो गए, और इनके सब एथिकल कोड्स हैं। डॉक्टर को एथिकल कोड्स हैं, मेडिकल एथिक्स नाम की एक चीज है। एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव कोड्स हैं, कैसे आपको जीवन जीना है, कैसे आपको व्यवहार करना है। लॉयर है, उसके एथिकल कोड्स हैं, उसके अनुसार उसको आचरण करना है। तो ये अपने वर्ण यानी हमारी स्टेशन ऑफ लाइफ, आश्रम, आश्रम यानी ब्रह्मचर्य आश्रम, स्टूडेंट लाइफ। उसके बाद विवाह किया, हाउस होल्डर हो गए, गृहस्थ लाइफ। उसके बाद में रिटायर हो गए, रिटायर होकर कुछ लोग पोस्ट रिटायरमेंट, आजकल बहुत सब सीनियर सिटीजन्स, रिटायरमेंट लाइफ, ये सीनियर सिटीजन्स लाइफ, रिटायर हो गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव काम से, फैमिली में है लेकिन
अब लड़के बच्चे सब संभाल रहे हैं, यू आर ऑलमोस्ट रिटायर्ड, काम वाम नहीं कर रहे, उनका भी कुछ धर्म है। उसके बाद में संन्यास, ये 4 आश्रम कहे गए। तो इन चारों आश्रमों और चारों वर्णों के, यानी इन शॉर्ट आज के कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे स्टेशन ऑफ लाइफ, आप जिस सिचुएशन में हो समाज में, उनके आपके कुछ ये करना ये नहीं करना। विधि मीन्स यू डू दिस और निषेध मीन्स डोंट डू दिस, ये करना ये नहीं करना, ऐसे रूल्स बने हुए, उनको फॉलो करना, इसको बोलते हैं धर्म। ये धर्म का भी उद्देश्य चित्त शुद्धि, आत्म संयम। आज के जमाने में ये लोग नहीं मानते, पहले जमाने में। आजकल तो लोग वो विवाह को ही नहीं मान रहे। फॉरेन में और आजकल हमारे भारत में भी हवा चल रही है इन लिविंग या लिविंग इन, बिना विवाह के लड़के लड़के साथ में रहे। ये धर्म नहीं है। धर्म में क्या है, हम रहते हैं, कैसे रहते हैं, विवाह किया, एक पति व्रत एक पत्नी व्रत, विधि निषेध पालन कर रहे हैं। वह उद्देश्य क्या है, हम अपने आप को संयमित करते हैं, हमारे जो भोग की इच्छा है उसको संयम करना। रूल्स फॉलो करने का उद्देश्य ही है कि संयम का जीवन व्यतीत करें और उसके बाद में चित्त शुद्धि होवे और भगवान की ओर मन जावे। चित्त शुद्ध होने पर शुद्ध चित्त में मुमुक्षा का उत्पत्ति होती है या फिर जिज्ञासा की उत्पत्ति होती है। जब चित्त शुद्ध होता है तो लगता है अरे ये संसार क्या इतना ही है, और भी कुछ है क्या, कुछ और जानने की इच्छा होती है। संसार में फंसे हुए हैं, उससे मुक्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है। कब, जब चित्त शुद्ध हो। तो धर्म, लोग बहुत सारे धर्म का अनुष्ठान करते हैं, बहुत सारे सांख्य और योग का अनुष्ठान करते हैं, धर्म का अनुष्ठान करते हैं, वो भगवान में नहीं मानते। बहुत सारे आप लोग देखेंगे गृहस्थ हैं, सदगृहस्थ हैं, सोशल वर्कर हैं और निष्ठावान, जैसे हमारे जेवी गुप्ता जी से, बड़े निष्ठावान धार्मिक, भले सन्यासी नहीं थे वो, भले बहुत बड़े भक्त नहीं रहे हों, लेकिन विधि निषेध समाज में सामाजिक रूप से अपनी निष्ठा पालन करना। तो बहुत सारे लोग, और वस्तुतः ये धर्म को महत्व हमारे शास्त्रों में बहुत दिया। भगवान राम का दृष्टांत और पांडवों का दृष्टांत, रामायण और महाभारत, ये धर्म प्रधान है। ये याद रखिए, ये धर्म शास्त्र है। मोक्ष शास्त्र हुआ उपनिषद, गीता धर्मशास्त्र और मोक्ष शास्त्र भी है, विशेषकर मोक्ष शास्त्र। मनुस्मृति धर्मशास्त्र है। भगवान राम के दृष्टांत के द्वारा, वो तो हम आजकल रामचरितमानस और अध्यात्म रामायण के अनुसार रामायण को हम एक मोक्ष शास्त्र के रूप में स्वीकार करने लगे हैं। लेकिन लगता है कि वाल्मीकि रामायण का उद्देश्य था, वाल्मीकि जी ने जब लिखा तो वह था धर्म का उपदेश। कैसे आदर्श राम थे, उन्होंने किस प्रकार से श्रेष्ठ पुत्र, श्रेष्ठ भाई, श्रेष्ठ राजा, श्रेष्ठ पति का धर्म निभाया, ये सारी की सारी बातें रामचरितमानस या रामायण में प्राप्त। तो यह हुआ धर्म। और अधिकांश लोग हम में से भले भगवान को भक्ति न करते हों, लेकिन हम धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करते हैं। और अगर यह भी चला गया तो फिर पशु और क्या है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानम। खाना पीना, सोना, भय डरना और मैथुन सेक्स, ये तो मनुष्य और पशुओं में समान रूप से विद्यमान है। दोनों में अंतर क्या है? धर्म, ये विधि निषेध, संयम, हमारे स्टेशन ऑफ लाइफ जहां है उसके अनुसार उनके रूल्स को पालन करते हुए, हमारे समाज में हमारे जो कर्तव्य हैं उनका पालन करते हुए आहार निद्रा भय मैथुन करना, ये अर्थ और काम का उपभोग करना, लेकिन धर्म के साथ। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म के साथ, इसको कहते हैं धर्म। तो ये हम अधिकांश लगते हैं। इसको अगर आप त्याग दें तो अधर्म, उसके बाद पशु और मानव में क्या अंतर है? आजकल की जो हवा है उसमें धर्म की अगर उपेक्षा करते हैं तो फिर समाज मानव समाज नहीं रहता, पशु समाज। ये सर्वत्र आप देखेंगे पशुता का बोलबाला।
तो यहां पर कहा गया धर्म, धर्म से भगवान प्रसन्न होते हैं। याद रखिए, पांडव धार्मिक थे और भगवान उनके पास सदा रहते। भगवान उनके धर्म, क्योंकि धर्मनिष्ठ थे, इसलिए सदा रहते। वे तो भक्त भी थे, लेकिन जहां पर भी धर्म है भगवान उसको पसंद करते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति अपने पशु स्वभाव से उठकर मानव स्वभाव पर आना चाहता है। उसके ऊपर और उठेगा तब दिव्य हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं? न स्वाध्याय तपः त्यागः इष्ट पूर्त न दक्षिणा। और भी बहुत सारी कंडीशन, वो चीजें हैं। कोई व्यक्ति स्वाध्याय, स्वाध्याय सत साहित्य का अध्ययन, भगवान की लीला का चिंतन। मेरी पुस्तक आ गई है आनंद की खोज, उसमें स्वाध्याय के ऊपर चैप्टर है, किस प्रकार से स्वाध्याय का प्रैक्टिस की जाती है। तो स्वाध्याय सत साहित्य का चिंतन, भगवान के नाम का जप भी स्वाध्याय में आता है। पातंजल योग सूत्र के अनुसार स्वाध्याय के दो किए, सत्शास्त्र चिंतन अध्ययन और भगवान नाम का जप भी स्वाध्याय में मिलता है। तो स्वाध्याय, अच्छा चिंतन, अच्छा पढ़ने से क्या होता है? मन भगवान में लगता है। और भगवान तो यहां तक कहते हैं, श्री रामकृष्ण ने कहा है, भागवत भक्त भगवान। भागवत जिसमें भगवान का वर्णन है, और भक्त और भगवान, ये तीनों एक। उनको एक दर्शन हुआ था, विजन हुआ था। एक भागवत पढ़ रहा है व्यक्ति, उन्होंने देखा एक ज्योति आई भगवान से उसने भागवत को स्पर्श किया और भक्ति में चले गए, तीनों एक हो गए। और ये जो शास्त्र के ग्रंथ हैं, इनको बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। एक दूसरी किताब का मैं उल्लेख काफी किया करता हूं, और वो है द वे ऑफ ए पिलग्रिम। मैंने कई बार क्या, क्रिश्चियन किताब है, उसमें यह बताया गया है कि जो बाइबल है, इट इज एज गुड एज गॉड। बड़ी मजेदार कहानी है, एक छोटी सी। एक पिलग्रिम है, एक यात्री है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है और भगवान का नाम जपता जाता है। वो अनेक लोगों से मिलता है। साइबेरिया की कहानी है। वो भिक्षा मांग के कहा पर डबल रोटी रख लेता है, घूमता है। तो साइबेरिया में जाता है, शाम हुई, कहीं पर ठहरना है। किसी ने देखा, उसने बुला लिया, तुम रात को ठहरोगे? ठहरिए। उसने देखा कि वहां पर एक बाइबल रखी हुई। कि अच्छा, तुम तो बहुत पढ़ते हो? कि नहीं। क्यों नहीं पढ़ते? कि मैं पढ़ना नहीं जानता। तो फिर ये बाइबल क्यों रखी? बाइबल रखी है, शास्त्र पढ़ा है, स्वाध्याय करना शास्त्र। तो वो कहता है, तो मैं नहीं समझता, लेकिन शैतान तो समझता है। मैं नहीं समझता इस शास्त्र को, लेकिन शैतान समझता है, इसलिए शैतान इससे दूर है। यानी क्या? सबकॉन्शियस माइंड जानता है। शैतान क्या? सबकॉन्शियस माइंड। हमारी वासना, इच्छाएं वो जानती हैं कि ये भगवान से संबंधित वस्तु है। तो वो ये यहाँ पर स्वाध्याय की बात कही। स्वाध्याय का शास्त्रों में बहुत महत्व दिया गया है। यहाँ तक कि स्वामी ओंकारानंद जी हमारे रामकृष्ण मिशन के वाइस प्रेसिडेंट हो गए हैं। वे कहते थे, किसी ने कहा कि महाराज जप तप तो होता नहीं, जप करते हैं तो मन नहीं बैठता, एकाग्र नहीं होता। तो उन्होंने कहा, अरे जप करोगे, आधे घंटे बैठोगे, 2 मिनट भगवान में मन लगेगा। उसके बाद बदले क्या करो, एक किताब लेके उसको पढ़ो, शास्त्र, तो पूरे समय आपका मन उसी विचार में लगा। तो स्वाध्याय ध्यान पर पहुंचने के पहले की सीढ़ी, स्वाध्याय के बाद में देन यू गो टू मेडिटेशन। तो स्वाध्याय का बहुत अधिक महत्व है शास्त्रों में। सभी धर्मों में स्वाध्याय का बहुत अधिक महत्व दिया है। निष्ठापूर्वक भगवान के वाणी जो है उसको पढ़ना, तो इसको कहा स्वाध्याय। यह भी भगवान को रोधता है, भगवान को बांधता है, लाता है। लेकिन कहते हैं न रोयति, वो आगे जाएगा। सबसे श्रेष्ठ क्या है? सत्संग का। तपः, आगे आया तप, तपस्या। तपस्या कैसा है? एकादश का व्रत की बात अलग भी आएगी, तप अलग है। तप कई प्रकार के तप होते हैं, मानसिक तप, वाचिक तप, शारीरिक तप। भगवान गीता में 4 प्रकार के तप बताते हैं।
राजसिक, तामसिक, सात्विक तप भी बताते हैं, मानसिक, वाचिक और शारीरिक तप भी बताते हैं। अहिंसा को तप एक बताते हैं। अनुद्वेग करो, ऐसा वाणी बोलना जो उद्वेग करना होवे, वाणी संयत बोलना, अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्य बोलना, प्रिय हितम चयत, स्वाध्याय, ये क्या हो गए? ये हुए वाचिक तप। अब इसके मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, इस तप के संबंध में भी पातंजल योग सूत्र में हमने बहुत चर्चा की। लेकिन तपस्या किसी न किसी प्रकार से हमारे जीवन में अवश्य होना चाहिए। और ये भी मेरी जो पुस्तक है उसमें भी तपस्या पे का में एक चैप्टर है तप के ऊपर। ना ये तपस्या के बिना आजकल क्या हो रहा है, हम लोग धीरे धीरे इजी लिविंग जिसे कहते हैं ना, और लग्जरी लिविंग, ढीले हो रहे हैं। पहले यहाँ से स्टेशन नहीं तो कम से कम सेक्टर 17 में अगर कहीं जाना है मार्केट में तो पैदल चले जाते। अब नहीं जा सकते, जाएंगे तो थक जाएंगे। या तो 2 व्हीलर चाहिए या फिर 3 व्हीलर चाहिए या फिर 4 व्हीलर चाहिए। ये हमारे पास जो भगवान ने तो 2 व्हील दिए हैं पैर, उनसे चलने की आदत हम लोगों की खत्म। अब लोग धीरे धीरे फिजिकली वीक होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ तपस्या का भाव, ऑस्टेरिटी, सुख दुख को सहन करने की क्षमता, तितिक्षा, ये हमारे शरीर को, मन को जरा जिसे कहते हैं ना कि वो टोन अप करता है। जो एथलीट्स हैं आजकल, उनके लिए तपस्या आवश्यक हो गई। लेकिन हम लोगों को दिन रात मेंटल स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उनके लिए हम प्रैक्टिस नहीं करते। मानसिक तप भी हैं, ओबीडियंस, आज्ञाकारिता को मानसिक तप बताया गया। और भी गीता की मैं अब चर्चा नहीं करूं। आज के युग में सिस्टर निवेदिता कहती हैं कि आज्ञाकारिता और 10 लोगों के साथ में मेल मिल करके एक मोनास्टिक लाइफ में, संघ में, जीवन में रहना, ये आज के युग की बहुत बड़ी तपस्या है। तो मानसिक तप भी है, शारीरिक तप भी है, वाचिक तप भी है। संयम से बोलना कि जिससे किसी को कष्ट न पहुंचे, सत्य बोलना। हम केयरलेस हैं, बोलते चले जाते हैं जो मर्जी में आए। और शरीर में कुशन के बिना हम बैठ नहीं सकते। एक तपस्या के संबंध में सेंट जॉन ऑफ क्रॉस, क्रिश्चियन एक संत हो गए हैं, उनका एक बहुत अच्छा कथन है। वो कहते हैं कि जब कभी आपको चॉइस हो, सीक फॉर प्रेफरेंस, स्टार्ट करते हैं सीक फॉर प्रेफरेंस। जब कोई आपको चॉइस हो तो क्या करो? दैट सीक फॉर प्रेफरेंस, दैट विच इज हार्ड एंड डिफिकल्ट, दैट विच इज इजी। अगर आपको चॉइस मिले, दैट विच गिव्स यू पेन रादर देन दैट विच गिव्स यू प्लेजर। आपके पास कुर्सियां 2 पड़ी हुई हैं, एक कुशन वाली है, एक बिना कुशन वाली। स्वाभाविक रूम से हम तो जो कंफर्ट देगी उस पर जाकर बैठे। नहीं, आप उसको स्वीकार कीजिए जो कंफर्ट नहीं देती दूसरी कुर्सी। ये मैंने एक भाव बताया, वो 4, 5, 6, 7 पॉइंट्स उसके अंदर हैं। उद्देश्य क्या है? थोड़ा शरीर और मन हमारा हार्डी हो, और इससे हमारी तितिक्षा बढ़ती है, सहन शक्ति बढ़ती है, और हम संसार के जो दुख कष्ट हैं, संसार में जो पता नहीं कितने दुख कष्ट आने वाले हैं, उनको सहन करने में अधिक सक्षम हो जाए। ये भी भगवान को जो लोग प्राप्त करते हैं वो तपस्या खूब करते हैं। याद रखिए, संसार में ऐसा कोई भी एक संत बता दीजिए जिसके जीवन में तपस्या ना हो। जितने बड़े संत हैं उन्होंने उतने अधिक तपस्या की। मिला रेपा, वो तो 2-2 साल तक खाना ही नहीं खाया, सिर्फ सब्जी भाजी खा के, पत्ते खा के रहे। श्री रामकृष्ण 6 साल तक सोए नहीं। राबिया सारा जीवन तपस्या में बीता। ईसा मसीह 40 दिन तक भोजन नहीं किया, सोए नहीं, भोजन नहीं। शारीरिक तपस्या लगता है कि इसको आप तामसिक तप कह के उड़ा नहीं सकते। तपस्या से हमारे मन की शक्ति संचित होती है, और तब यह संचित शक्ति भगवान की ओर लगानी पड़े। हम लोग
चल रहा है, लेकिन बिना तपस्या के नहीं। स्वामी विवेकानंद की वह जीवन तो इंटेंस था, इतना इंटेंस तपस्या में जीवन था। बाहरी दृष्टि से लगता है कि उन्होंने कोई शारीरिक तपस्या नहीं की, लेकिन वो तो ध्यान निष्ठ थे, ध्यान में प्रतिष्ठित थे, पूर्ण रूप से संयम था उनके जीवन में। ऐसा अगर जीवन स्वामी विवेकानंद जैसा इंटेंस जीवन व्यतीत करने लगे तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन हम सहन नहीं कर सके। मां शारदा के संबंध में क्या कहा गया है? एक बलराम बोस जो श्री रामकृष्ण के संत भक्त हुए हैं, उन्होंने कहा था मां के लिए क्षमा रूपा तपस्विनी, सारा जीवन तपस्या में। तो बिना तपस्या के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो बहुत से लोग तपस्वी हो, लेकिन भगवान उससे भी अधिक महत्व किसको देंगे? स्वाध्याय। फिर कहते हैं त्याग। कुछ लोग त्यागी होते हैं, सर्वस्व का त्याग करते हैं। बड़े बड़े त्यागी, राज्य का राज्य त्याग किए। संत इब्राहिम हुए हैं, वो अरब देश में बल्ख नामक साम्राज्य था, उसका त्याग। भरत परम त्यागी, राज्य को प्राप्त कर रहे थे, इसको त्याग किया। अब आप लोग देख सकते हैं, इतिहास उठाकर देख लीजिए, कितने कितने बड़े बड़े त्यागी हो गए। सब कुछ है, सब कुछ त्याग कर। जैन धर्म में तो बहुत सारी कहानियां, वो जम्बू स्वामी करके थे, उन्होंने, वो तीर्थंकर बाद में हुए। जम्बू स्वामी ने क्या किया? सारा राज्य छोड़ दिया। उनका विवाह हुआ 16 रानियों से, 16 रानियों को छोड़ दिया। धन, समस्त धन संपत्ति सारा का सारा छोड़ दिया। बुद्ध को देख लीजिए, बुद्ध से बड़ा त्यागी हो कौन? समस्त राज्य, पत्नी, सुंदरी, पुत्र, सब कुछ त्याग। ये त्याग लोग करते हैं भगवान के लिए। सब लोग भगवान के लिए, उच्च आदर्श के लिए, सत्य के लिए त्याग करते हैं। महात्मा गांधी ने त्याग किया। कितने महान त्यागी हुए। बिना त्याग के भी भगवान नहीं। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ है, नीचे वाला हाथ अगर प्राप्त करना होगा तो ऊपर का हाथ तो हटाना पड़ेगा। तो बड़े बड़े त्यागी हो गए हैं भगवान के लिए, उन्होंने सर्वस्व का त्याग किया। तो यहां पर कहते हैं त्याग से भी भगवान पकड़े तो आते हैं, पकड़ने तो आते हैं, भगवान प्रभावित होते हैं, लेकिन यथा सत्संग अवरुंधते वैसा। क्यों? त्याग से अहंकार की संभावना होती है, और त्याग में यह भी संभव हो कि बाहरी त्याग हो लेकिन भगवान में मन न भी लगे। सच्चा त्याग तो वह होता है कि भगवान में ऐसा मन लगा कि संसार अपने आप छूट गया। श्री रामकृष्ण ने प्रैक्टिस करके प्रयत्न पूर्वक त्याग भी किया था और भगवान में मन भी लगाया। रुपया पैसा, पैसा रुपया, और या मिट्टी रुपया, रुपया मिट्टी। क्या था उन्होंने किया था? एक हाथ में रुपया लिया, दूसरे में मिट्टी ली और विचार किया, अरे मन, इसको कहते हैं रुपया, इससे धन संपत्ति मिलती, ऐश आराम मिलता है, नाम यश मिलता है, और ये मिट्टी है, इससे कुछ नहीं मिलता। लेकिन रुपये से भगवान भी नहीं मिलता, मिट्टी से भी भगवान नहीं मिलता। तो भगवान को मिलने की दृष्टि से रुपया और मिट्टी, मिट्टी रुपया एक हैं, ऐसा करके उन्होंने गंगा में फेंक दिया। जो रुपया है वही मिट्टी, वह जो मिट्टी है वही रुपया। 3 बार किया और अपने मन से उन्होंने रुपये का कंप्लीट त्याग कर दिया सारे जीवन के लिए। उसके बाद छू तक नहीं सकते। श्री रामकृष्ण ने एक और विचार के द्वारा उसे त्याग किया और दूसरी ओर अपना मन भगवान में भी लगाया। प्रारंभिक अवस्था में त्याग करके अपने मन से, मन जहां पर जा रहा है उनसे मन को हटाना आवश्यक होता है। केवल आप बिना त्याग के भगवान में मन लगाने का प्रयत्न करेंगे तो टेंशन होगा, कन्फ्लिक्ट होगी, तनाव होगा। मन एक और जहां आसक्ति है वहां मन खींच रहा है, और दूसरी ओर मन भगवान में लगाना चाहते हैं, ये होगा। इसलिए विचार के द्वारा त्यागना पड़ रहा है। श्री रामकृष्ण ने तो अपने अहंकार को त्याग दिया। मैं बहुत ब्राह्मण हूँ, मैं बहुत अपने शरीर के ऊपर लज्जा है इत्यादि सबको त्याग दिया। श्री रामकृष्ण ध्यान करने बैठते थे तो क्या करते थे? अपना यज्ञोपवीत निकाल के रखते थे। ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण का अभिमान छोड़ निकाल दिया। यज्ञोपवीत खोलना नहीं चाहिए। जो धर्म का पालन करने हैं निष्ठा से यज्ञोपवीत को
धारण करना चाहिए, कभी नहीं खोलना चाहिए। और अपने वस्त्र तक भूख हो। फिर कहते हैं इष्टापूर्तम, इष्टपूर्त, ये दो प्रकार के कर्म हैं। कौन से कर्म? ये जो यज्ञ, पुराने जमाने में यज्ञ किया जाता था, तर्पण, आप चाहते हैं श्राद्ध आएगा, जो पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण इत्यादि करते हैं, फिर अतिथि की सेवा करते हैं, फिर जो गाय को कुछ खिलाया, कुत्ते को कुछ खिलाया, पक्षी को दाना दिया, ये प्राणियों की सेवा की गई। ये यज्ञ 5 यज्ञ हैं, स्वाध्याय, देव यज्ञ, अग्निहोत्र आदि, पितृयज्ञ यानी तर्पण आदि, अतिथि सेवा, ये मनुष्यों के लिए यज्ञ, और फिर भूत यज्ञ। ये 5 यज्ञ को होते हैं इष्ट कर्म। इष्ट कर्म। और पूर्त कर्म क्या है? तालाब खुदवा दिया, मंदिर बनवा दिया, धर्मशाला बनवा दी, स्कूल्स कॉलेजेस बनवा दिए, आजकल करते हैं, जिनके पास धन है वो सब करते हैं। ये 2 प्रकार के कर्म कहा, इष्ट और पूर्त कर्म। इससे भी चित्त शुद्धि होती है। आपने लोग ये कर्म, 2 प्रकार के कर्म, ये सोशल कर्म है। इससे आप समाज को कुछ दे रहे हो। समाज से हम बहुत सारी चीजें प्राप्त करते हैं। ये जितनी कैटेगरी है उनसे हम प्राप्त कर रहे हैं। पशु पक्षियों से हम प्राप्त कर रहे हैं। इकोलॉजी आप समझते हैं ना, इकोलॉजिकली तो प्लांट्स और वेजिटेबल किंगडम, एनिमल किंगडम, ये सब के सब पर हम निर्भर करते हैं। हम मानवों पर निर्भर करते हैं, हम देवताओं पर निर्भर करते हैं, यानी वर्षा, सूर्य देवता, अग्नि देवता, इन पर निर्भर करते हैं। हम भगवान पर निर्भर करते हैं। हमें शरीर मिला है हमारे पितरों पर, इन सबको हम वापस देते हैं। अन्यथा अगर ये नहीं करें तो हम घोर स्वार्थी हो जाएंगे। इसलिए ये विधान किया है। और आज के युग ये पूर्त कर्म कर दिए हैं कि भाई तुम पहले वाले अग्निहोत्र यज्ञ आदि नहीं कर सकोगे, इसके बदले अब तुम स्कूल खोलो, कॉलेजेस खोलो, ये सुनामी हुआ है उसके लिए दान दो, जितना हो सके थोड़ा सा दान दो, इस प्रकार की फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज करो। ये आज के युग के पूर्त कर्म। तो इष्ट और पूर्त कर्म ये भी बहुत अच्छे हैं। भगवान इसके कहते हैं कि इससे भी मैं प्रसन्न होता हूं, लेकिन उतना नहीं जितना स्वाध्याय से। च दक्षिणा, दक्षिणा डोनेशंस, सत्पुरुषों को कुछ दान देना, आश्रम में कुछ देना। और यज्ञ किया तो यज्ञ के बाद दक्षिणा। भगवान कहते हैं कि जो यज्ञ दक्षिणा रहित हो वो यज्ञ ठीक नहीं। तो मंत्रहीनम अदक्षिणम, वो तामसिक यज्ञ है। तो ये दक्षिणा, डोनेशंस, या गुरु हैं तो गुरु ने पहले जमाने में था दक्षिणा, शिष्य ने पढ़ लिया गुरु के बाद, उसके बाद क्या करते थे? गुरु दक्षिणा, आचार्य को दक्षिणा, जिसे मंत्र लिया उससे दक्षिणा, सन्यासी को आप कुछ देते हैं। तो ये भी विधान है, ये धर्म के विधान है, इसका भी महत्व है। लेकिन भगवान कहते हैं इससे मैं डायरेक्टली, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आप दें नहीं दें, आपकी उदारता पर निर्भर है, आपकी निस्वार्थता होगी, ये ठीक है। उसके बाद में दक्षिणा यानी दान, सत्पात्र को दान, एक राइट रिसिपिएंट को दान, इसको बोलते हैं दक्षिणा। व्रतानी, व्रत, देखिए ये व्रत का कई प्रकार के व्रत होते हैं। कृच्छ चांद्रायण व्रत का एक स्टैंडर्ड फ्रेज आती है, कृच्छ व्रत, धीरे धीरे खाना बंद कर दिया। बता, अमावस्या के प्रतिपदा के दिन 1 कौर खाएंगे, द्वितीया के दिन 2 कौर खाएंगे, तृतीया के दिन 3 कौर खाएंगे, चतुर्थी के दिन 4 कौर खाएंगे, पूर्णिमा तक के दिन 15 कौर खाएंगे। उसके बाद में फिर प्रतिपद आई हुई तो उसमें 14, उसके बाद 13, धीरे धीरे कम कर देते। अनेक प्रकार के शारीरिक व्रत हैं, इसको कहते हैं तप या व्रत। और इसका संकल्प लेकर करना, इस तब होते हैं व्रत। वैसे ब्रह्मचर्य का व्रत है, संन्यास का व्रत है, विवाह के समय पति पत्नी एक व्रत लेते हैं। कितना एक दूसरे के प्रति निष्ठा, एक दूसरे के प्रति समर्पण, पूर्ण रूप से एक दूसरे के प्रति वफादार रहने का तप, सारा जीवन का तप है प्रबल, मन से किसी का और चिंतन नहीं करना। ऐसी माताएं हो गई हैं, सीता हो गई है। सीता कहती मन से मैंने अगर
राम के अतिरिक्त किसी पुरुष का कभी मन से भी चिंतन किया हो, न किया हो, तो यह अग्नि शांत हो जाए। जब अग्नि प्रवेश किया था उन्होंने, तब उन्होंने ये कहा था कि मन से भी अगर मैंने राम के सिवा और किसी का चिंतन नहीं किया हो तो अग्नि मुझे कुछ न कर सकती। तो यह है व्रत की शक्ति, पतिव्रता के व्रत, महान व्रत। तो अनेक प्रकार के व्रत हैं। सत्य व्रत, सत्य पालन, हमेशा सारा जीवन हो जाए सत्य का पालन करेंगे। अहिंसा, ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 नियम सन्यासी की ऐसे अपेक्षा है कि वो उसको महाव्रत के रूप में पालन करेगा। छोटी छोटी बातों में गृहस्थ क्या करेगा? अणुव्रत के रूप में। जैन धर्म में अणुव्रत का प्रचलन है, वो इन स्मॉल वे में अणुव्रत के रूप में उसका पालन करना। तो ये देखिए, वैल्यू ओरिएंटेशन, आज के जमाने में वैल्यू ओरिएंटेशन की बात कहते हैं, कल्चर की बात कहते हैं। तो जब तक व्रत के रूप में इन वैल्यूज को अपने जीवन में न उतारा जाए, तब तक वैल्यू ओरिएंटेशन नहीं। थोड़ा सा पढ़ा दिया बस, वैल्यूज पढ़ा दिया, शिक्षा उससे नहीं। हमारा रामकृष्ण मिशन में ब्रह्मचर्य दीक्षा जब होती है तो 12 व्रत लिए जाते। दीक्षा के समय अग्नि के समक्ष आहुति देकर जो ब्रह्मचारी है 12 संकल्प लेता है, व्रत लेता है। उस छोटे से छोटे व्रत से लेके बड़ा से बड़ा व्रत। ब्रह्मचर्य के व्रत के अतिरिक्त भी छोटा व्रत, जैसे सुबह उठना, टाइम से उठना, ध्यान करना, छोटे छोटे। सुबह सूर्योदय के आधे घंटे पहले उठूंगा, ये आप संकल्प ले रहे हैं। अग्नि में के सामने, सबके सामने संकल्प, ये व्रत लिए। जिस प्रकार विवाह के समय अग्नि को हम साक्षी रख के एक साथ पति पत्नी साथ में आते हैं तो संकल्प है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य में 12 व्रत हैं। और उसके बाद संन्यास में तो पूर्ण त्याग का व्रत। तो ये व्रत एक संकल्प ली। जैसे मैं आपको दूसरी बात बताऊं, मैं जब छोटा था तो माँ कुछ उपवास आदि करती थी। तो एक तो उपवास कर लिया, आज एकादशी है तो एकादशी को उपवास कर लेंगे, कुछ नहीं खाएंगे। लेकिन माँ क्या करती थी? माँ संकल्प लेती थी, व्रत ले लेती थी, यानी एक कमिटमेंट कि नो, आई विल नॉट ब्रेक। वो कैसा? वो कहती थी, मुझे बुलाती थी, अशोक क्या तू ये पढ़ तो जरा। तो किताब में एक जो स्टैंडर्ड किताब है उनकी, उसमें कुछ व्रत लिखा हुआ। तो माँ ने मुझे साक्षी बनाकर, और कोई नहीं है घर पे, पिताजी नहीं है, कोई नहीं है जो पढ़ सके, मुझे साक्षी बनाकर मेरे सामने उसको उच्चारित कर देती थी कि मैं ऐसा करूंगी। मुझे साक्षी बनाकर उसने एक व्रत ले ली। किसी को साक्षी बनाकर जब कोई एक बात को संकल्प लेकर उसको पालन किया जाता है, तब इसे कहते हैं व्रत। तो ये व्रतों का बहुत अधिक महत्व है आज के जमाने में। दुर्भाग्य यह है कि हम उस व्रत को धीरे धीरे भूलते चले जाए। और इससे वैल्यू ओरिएंटेशन अगर आप कहेंगे समाज में, तो वो नहीं होगा। वैल्यू ओरिएंटेशन के लिए गहराई से एक चीज को पकड़े रहना अत्यंत आवश्यक। तो यहां पर भगवान कहते हैं व्रतानी। व्रत भी बहुत ऊंची चीज है, जैसे मैंने कहा, उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं, अपने पास आते हैं, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं। यज्ञ उसके बाद कहते हैं यज्ञ। यज्ञ क्या है? अब कई प्रकार के यज्ञ, मैंने अभी 5 यज्ञों की बात कह दी। और पहले जमाने में यज्ञ काफी हुआ करते थे, और भगवान ने गीता में बहुत सारे यज्ञों की बात करती है। स्वाध्याय यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, तपो यज्ञ है, और जप यज्ञ भी है। जप यज्ञ, भगवान जप कहते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। भगवान कहते हैं यज्ञ, ये भगवान के नाम का निष्ठा पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक जप करना, ये श्रेष्ठ जप। मैं, भगवान कहते हैं स्वयं कि मैं यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ, ये जप यज्ञ। तो इसके विस्तार में हम नहीं जाएंगे, क्या होते हैं यज्ञ, क्या होते हैं, उनका कंसेप्ट क्या है इत्यादि। आज के जमाने में वो परिवर्तन, पहले जमाने में अग्निहोत्र आदि हुआ करते थे वो यज्ञ, लेकिन आज के जमाने में कौन से यज्ञ हुआ? स्वामी विवेकानंद ने कहा ये सेवा यज्ञ,
शिव ज्ञान से जीव सेवा, जहां कहीं भी दुखी हो, पीड़ित हो, रोगी हो, उसको भगवान समझकर उसकी सेवा करना, ये आज के युग के यज्ञ हो। तो यज्ञ छंदांसी, छंदंसा यानी वेदों का पाठ, वेद पाठ बहुत महत्व दिया जाता है। वेदों का पाठ करना, इसको कहा छंदांसी। उसके बाद में कहते हैं तीर्थानी, तीर्थ श्रवण सब लोग करते हैं, तीर्थ को जाते हैं, उद्दीपना होती है, तीर्थ में जाके कुछ त्याग, दान इत्यादि करना, उसका बहुत पुण्य है। ये तीर्थ जाने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन केवल तीर्थ चले जाएंगे उससे सब कुछ हो जाएगा ऐसी बात। तो तीर्थानी नियमा यमा, नियम और यम। तो मैंने अभी कहा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये हुए यम। ये 5 बेसिक मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, इसको प्रत्येक को पालन करना चाहिए। और जो निष्ठापूर्वक, खूब निष्ठापूर्वक पालन करते हैं वो श्रेष्ठता है। और उसके बाद में नियम, नियम है शौच, पवित्रता, आंतरिक पवित्रता, बाह्य पवित्रता, संतोष, कंटेंटमेंट, जो जैसी स्थिति है भाई उससे संतोष, खास करके जो लौकिक परिस्थितियां हैं उससे संतोष कर लेना, शौच संतोष। नहीं तो अगर असंतुष्ट रहेंगे तो कभी जीवन में सुख नहीं। शौच संतोष, तपस्या, तपस्या। अब संतोष का अर्थ ये नहीं कि हमारी जितनी आध्यात्मिक प्रगति हुई उससे संतोष कर लें, नहीं। जहां भक्ति का प्रश्न है, आध्यात्मिक प्रगति का, ज्ञान का प्रश्न है, वहां संतोष नहीं। ये लौकिक समृद्धि इत्यादि के संबंध में जो मिला उससे संतोष, जो मिल गया, खाना मिला उससे संतोष। संतोष, शौच, संतोष। तपस्या अभी बात हो गई, तप, स्वाध्याय, स्वाध्याय की भी चर्चा हो गई। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, भगवान में शरणागति, ये 5 है नियम। यम नियम। अब इन बातों कितनी चीजें हो गई? योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप, त्याग, इष्टपूर्त, दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, वेद पाठ, तीर्थगमन, यम और नियम, 14 चीजों का गिना दिया। और ये सारी चीजें प्रचलित हैं, लोग किसी न किसी प्रकार से उनका आचरण करते हैं। उसके आगे भगवान कहते हैं यथावत सत्संगः माम रुध्यते तथा न रोधयति। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भगवान कहते हैं सत्संग। श्री राम कृष्ण भी कहते हैं हमारा मन क्या है? मन है धोबी के यहां से धुले हुए कपड़े के समान। जब हमको रंग करना पड़ता है किसी कपड़े को तो क्या करते हैं? कैसा भी कपड़ा आया उसको देख लेते हैं, अगर मार लगा हुआ कपड़ा है तो भी धो लेते हैं, तो उसके ऊपर रंग ठीक से नहीं लगेगा। अगर गंदा कपड़ा है तो भी धो लेते हैं। अगर कपड़े के ऊपर ज्यादा अपने ये टिनोपॉल या फिर ब्लू लगा हुआ जैसे कपड़े आते हैं ना, तो वो उसके ऊपर थोड़ी ये सब लगा रखता है, तो भी अगर हमको गेरुआ डालना होता है ना, कपड़ा करना होता है, उसको अच्छी तरह धो लेते हैं। 2-4 दिन पानी में पड़े रहते थे, जिससे जितना ब्लू लगा हुआ है वो निकल जाए, नहीं तो ब्लू के ऊपर गेरुआ लगेगा तो अच्छा नहीं आएगा। तो जब कभी कपड़े को रंगना पड़ता है तो चाहे वो सादा कपड़ा हो चाहे उपयोग में आया हुआ कपड़ा है, उसको धो लिया जाता है। तो कहते हैं धोबी के यहां से धुला हुआ कपड़ा, उसको श्री रामकृष्ण कहते हैं जिस रंग में डालोगे वैसा रंग का हो जाए। हमारा मन जो है उसी प्रकार धोबी के यहां से धुला हुआ कपड़ा है। थोड़ा सा उसको जहां जिस कंपनी में रखोगे उस कंपनी का मन ले ले, रंग ले। अभी आप लोग यहां बैठे हुए हैं, आपका मन इस स्वाध्याय थोड़ा सा उसको जहां जिस कंपनी में रखोगे उस कंपनी का मन ले ले, रंग ले। अभी आप लोग यहां बैठे हुए हैं, आपका मन इस स्वाध्याय सत्संग से रंगा है कि नहीं रंगा? थोड़ी देर के लिए संसार का रंग हटा है कि नहीं हटा? जिस संग में रखेंगे वो रख जाएगा। अगर आप
टीवी के सामने बैठेंगे तो आपका मन रंगेगा कि नहीं रंगेगा? आप ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस के रंग से मन रंगता है कि नहीं रंगता? जरूर रंग। यहां पर प्रश्न उठता है कि यहां मन को धो के लाए ना। अभी आपने कहा कि धोबी के घर का कपड़ा मन है, तो कपड़े को जिस प्रकार धोने के बाद में रंग में डालते हैं, वैसे ही पहले मन को धोना नहीं है क्या? नहीं तो फिर वो सत्संग का मन का रंग, तू जिस रंग को लगाना है भगवान का रंग, वो ठीक से नहीं लगेगा। श्री रामकृष्ण ने ये बात नहीं कही। वो तो कहते हैं कि इस स्थिति में भी मन ऐसा है कि जिस रंग में रखोगे वैसा रंग ले लेगा। वो तो जिस क्षण रहेगा उस क्षण ही धोबी के यहां से धुला हुआ। क्योंकि अगर आप धोने की अपेक्षा रखते हैं मन को, तो कभी नहीं धुलेगा। उस पे जन्म जन्मांतर के वासना के संस्कार पड़े। कितना धोएंगे तो नहीं धुलेगा। सर्वश्रेष्ठ उपाय है मन को धोने का, उसको रंग दो और सत्संग से रंग। सत्संग, अच्छा संग, साधु संग, भगवत संग, इसका अभी आएगा पतंजलि कल की जो भागवत में और भी इसकी वर्णन आएगा। वो कहते उसमें तो ये कहा गया है कि मुख्यतस्तु महत् कृपा भगवत कृपा, और वहां सत्संग सर्वथैव कर्तव्य, दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। वहां पे उसमें पुनः सत्संग की चर्चा होगी। वहां पर कृपा की चर्चा भी है, लेकिन सत्संग की बात भी वहां पर हुई। यहां पर भगवान बहुत फोर्सफुली कहते हैं। देखिए, इससे फोर्सफुली और क्या हो सकता है कि 14 वैल्यूज, 14 प्रकार की क्रियाएं, 14 प्रकार की साधनाओं से अधिक महत्व वे सत्संग को दे। और आगे वो वर्णन करते हुए कहेंगे कि देखो कितने लोग हो गए हैं जिनके जीवन में ये सारी कोई भी चीजें नहीं थी। न तब क्या, न ध्यान था, न सत्य था, न कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। उनके जीवन में कल्चर नहीं था, धर्म नहीं था, लेकिन सत्संग के कारण वे भगवान को प्राप्त। तो सत्संग इतना अधिक महत्वपूर्ण, हम विश्वास नहीं करते। हम न तो एक्सपीरियंस करते हैं, न उसको हम जीवन में प्रैक्टिस करते हैं। करके देखिए तो हम नहीं, जहां भी मौका मिला कि अब दुस्संग में चले जाते हैं, मौका मिला कि टीवी के सामने बैठ जाते हैं, मौका मिला कि नमाज समय न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ जाते हैं। न्यूज़पेपर में क्या है? दुस्संग के सिवा और क्या है? वहां पर क्राइम और सेक्स के सिवा और कुछ होता है? वहां पर काले बाजारी के बारे में, और यहाँ पर ये पॉलिटिक्स हुआ, इसने पैसा इतना खाया है, इसके अलावा कोई बातें होती हैं क्या? हम उसी के सामने बैठ गए। जब मौका मिला हम ये, या पढ़ना भी हो तो फालतू कुछ बातें चीजें पढ़ लेते। या तो इंडिया टुडे है, या फिर क्या क्या है, आप जाएंगे कहीं भी, जब मौका मिला, ट्रेन में जा रहे हैं, फुर्सत मिली तो क्या किया, घंटे भर तक, 1.5 घंटे तक पेपर ही पढ़ डाला। या फिर दूसरा कुछ, वहां पे वो कभी कभी वो प्लेन में जाइए तो आप मैगजीन पढ़ी रहते हैं, उसको पढ़ डाला। अरे बाबा, थोड़ी देर बैठ के कुछ अच्छी किताब भी तो पढ़ सकते थे। नहीं, जब भी मौका मिलता है हम अपने आप को दुस्संग में डालते। हाउ केयरलेस वी आर। हम नहीं समझते कि हमारा मन इसी प्रकार से खराब होता है। सत्संग में जाना बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात भगवान यहाँ पे कहे। और सत्संग में जाने से अगर आप, भगवान जो है वो इतने प्रसन्न होते हैं, यथा अहम अवरुंधते यथावत रुंधते माम, मुझे जिस प्रकार से सत्संग पकड़ के रखता है वैसा और कुछ नहीं। मैं वहां जाता हूं जहां पर सत्संग होता है, जिस जगह पे भगवान की कथा हो रही हो वहां पर भगवान संग। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृष्णमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांत। हनुमान जी दावे से कहते हैं कि जहां जहां पर भगवान राम का, रघुनाथ का कीर्तन हो रहा है, वहां पर मैं हाथ जोड़कर विद्यमान है। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने, रामकृष्ण मिशन के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने तो एक्चुअली एक्सपीरियंस किया वाराणसी में, सेवाश्रम में। वो हॉल आप लोगों में से कुछ गए हैं, मैंने जब गए थे तो बताया था कि उस हॉल में आप जाके देखिएगा। उसमें आजकल ऑफिस लगता है, लेकिन अभी भी एकादशी के दिन वहां पर
राम नाम संकीर्तन हम करते हैं, इसलिए कि उस स्थान पर राम नाम संकीर्तन के समय स्वामी ब्रह्मानंद जी ने हनुमान जी के दर्शन किए, और हम विश्वास करते हैं कि हनुमान जी अभी भी सूक्ष्म शरीर में वहां पर आकर विराजमान हैं। जहां कहीं भी भगवान का कीर्तन होता है, चिंतन होता है, सत्संग होता है, वहां भगवान विद्यमान। संत ईसा मसीह कहते हैं कि जहां पर 4 आदमी बैठकर मेरी चर्चा करते हैं, मैं वहां पर विद्यमान। वो तो यहां तक कहते हैं कि जो मेरे हार्ट का चित्र जहां कहीं भी होगा, मैं वहां विद्यमान। जहां पर भगवान का चित्र है, वहां भगवान विद्यमान। तो वहां अवरुद्ध हो जाते हैं भगवान, अवरुद्धते। जहां सत्संग हुआ, वहां भगवान फंस गए, चिपक गए, बंद गए। एक बड़ी सुंदर कथा है। दक्षिण भारत के 3 संत थे। आलवार संत के आपने नाम सुना होगा। आलवार यानी वैष्णव संत थे, और नायमनार हैं विष्णु सामन शैव संत। तो अलवार संतों में तीनों की मन में इच्छा हुई कि चलो मिलने चलें दूसरे से। बहुत प्रसिद्ध संत थे, उन्होंने उनका नाम सुना था, तो वह सत्संग के लिए जाएंगे। भक्त की इच्छा भक्त से मिलने की, जाना चाहते हैं। भगवान सत्संग चाहने वाला भक्त कहाँ जाएगा? दौड़ दौड़ के जाना चाहता है आश्रम में, जहां पर संत हैं, जहां पर सत्संग मिलेगा। निकले वो, इतने में बारिश आ गई, तूफान आ गई। तो छोटा सा झोपड़ी जैसा था, वहां जाकर लेट, छोटी सी जगह थी जिसे, उसमें जाके लेट गए। अब इधर दूसरे भी दौड़ते हुए आ रहे थे, वो भी कहीं जा रहे थे वहीं उनको मिलने के लिए। तो बारिश आ गई, तो आए अंदर कि भाई क्या मैं आ सकता हूँ? क्या भाई आ जाओ। जहाँ एक आदमी लेट सकता है, वहां 2 आदमी बैठ सकते हैं। बैठ गए, दोनों भगवान का भजन करने लगे। इतने में तीसरे भी दौड़ते हुए आए, बारिश आ गई। बारिश आ रही तो शेल्टर में, तो आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तीनों आ गए। तो भाई जहाँ 3 जने खड़े हो सकते, 2 बैठने में दिक्कत होगी, चलो 3 जने खड़े हो गए और तीनों कीर्तन करने लगे। इतने में एक चौथा भी आया कि भाई मैं आ जाऊं क्या अंदर, मेरे को जरा शेड में जगह, मैं बारिश में गीला हो रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ। थोड़ा सटकर खड़े हो जाएंगे, उसकी जगह बहुत कम है। सटके खड़े हो गए। ये तीनों वही संत थे, एक दूसरे से मिलने के लिए आ रहे थे, 3 अलवार। और जब चौथा आया और चौथे का जब स्पर्श हुआ तीनों को, तो तीनों को रोमांच होने लगा, आनंद से भर गए। ये चौथे कौन थे? भगवान स्वयं। जहां पर सत्संग होगा वहां माम अवरुंधते। जब सत्संग होता है वहां पर मैं पकड़ना आ जाता हूं। भगवान कहते हैं, यही बात यहां पर कहते हैं, सत्संग मुझे जैसा पकड़ता है वैसा कुछ नहीं पकड़ता। और अंत में कहते हैं सर्व संगापहो। सत्संग के लिए एक विशेषण दे दिया है, एडजेक्टिव दे दिया है, सर्व संग को नाश करने वाला, और संसार के समस्त संगों को नाश करने वाला, समस्त आसक्तियों को, संग यहां पर आसक्ति, संसार की समस्त आसक्तियों को नाश करने वाला है सत्संग। तो अगर आसक्ति नाश नहीं करना है तो सत्संग मत कीजिए। कोई नहीं आसक्ति नहीं, संसार में बड़ा अच्छा लग रहा है, आपने पुत्र स्त्री धन संपत्ति पति सब हैं और उसमें आप आनंद में हैं, तो संसर्ग में मत जाइए। वो जाएंगे तो वहां पे सब गड़बड़ हो जाएगा। अपने पुत्र को मत जाने दीजिए, वो सब आसक्ति नाश कर देगा। हम जब जा रहे थे, आश्रम में जाते थे, सत्संग में जाते थे स्वामी जी को, तो माता पिता बहुत चिंतित थे कि ये सत्संग कर रहा है, सर्वसंग नाश हो जाए। और फिर हम सब साधु हुए तो माँ बहुत नाराज होती, माँ पिताजी से कहती थी आपने ही उसको जाने दिया, तो पहले ही कह रही थी कि उसको मत जाने दो वहां पे। तो ये सर्वसंग, सत्संग जो है संसार के समस्त संगों को, समस्त आसक्तियों को, समस्त बंधनों को त्याग नाश कर दे और भगवान को बांध लेगा। अब चॉइस आपके पास, संसार के बंधन से छूटना चाहते हैं और भगवान को बांधना चाहते हैं। भगवान कहते हैं अवरुंधते, मैं बंध जाता हूं। जहां सत्संग होगा वहां भगवान बंध जाएंगे, वहां आ जाएंगे। आप क्या चाहते? ये चाहते हैं
या फिर संसार के बंधन में रहना चाहते। इस 2 श्लोकों में बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। उसके आगे भगवान कई श्लोकों में बताएंगे कि देखो मैंने जो बात कही ये गलत नहीं कही, और कई दृष्टांत देंगे एक के बाद एक कि जो लोग उनके जीवन में और कुछ नहीं था, न धन था, संपत्ति था, न गुण था, न कल्चर था, निम्न जाति के थे, पशु पक्षी थे, वे लोग भी सत्संग के कारण कितने महान हो गए, मुझे उन्होंने प्राप्त किया। उसका एक के बाद एक सारा वर्णन यहाँ पर आगे किया जा रहा है। आज के लिए यही समझ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।